Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss the numericals of chapter number 19. So let's see कि हमारा first numerical हमसे क्या फरमाता है. A particle called the pion lives on the average only about 2.6 into 10 to raise power minus 8 second when at rest in the laboratory. If it then changes into another form. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन के इतने हिस्से में क्या कहा गया है. कहते हैं कि एक पार्टिकल है पायोन कि जो लेबोरेटरी में रेस्ट पर पड़ा हुआ है और ये उसका प्रॉपर टाइम है कितना 2.6 इंटू 10 टू रेज पर माइनस 8 सेकेंड, यानी इतने टाइम के बाद वो डिके हो जाएगा और एक और पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो पूछा क्या गया है कि हाउ लॉन्ग वुड सच अ पार्टिकल लिव व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस एट 0.95 c, कि अगर हम इसी पार्टिकल को 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मूव इसको कराएं तो बताएं कि ये जो पार्टिकल है ये कितने टाइम के बाद फिर डिके करेगा, यानी फिर कितने टाइम के बाद ये एक और पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ठीक है, डिके मतलब किसी एक और पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म हो जाना. तो टी नॉट हमें दिया हुआ प्रॉपर टाइम 2.6 इंटू 10 टू रेज पर माइनस 8 सेकेंड, और जिस वेलोसिटी के साथ जिस स्पीड के साथ हम इसको मूव करा रहे हैं वो भी गिवन है, यानी 0.95 c. और जो हमारे पास रिलेटिव टाइम है वो हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद ये डिके करेगा अगर हम इसको 95% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव अगर हम कराएं. तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? टाइम डायलेशन वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि उसने हमसे टाइम ही पूछा हुआ है और नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करा रहा है. तो वो फार्मूला कौन सा था? T इज इक्वल टू T नॉट ओवर 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर. ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यूज ये पुट कर देनी है और आंसर हमारा आ जाएगा. तो वैल्यूज पुट करने से क्या आता है वो चीज देखते हैं. तो T इज इक्वल टू T नॉट कितना है 2.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट हम पहले लगा लेते हैं 1 माइनस 0.95 c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. ठीक हो गया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर दी हैं. अब जब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो फिर क्या आएगा? t इज इक्वल टू 2.6 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस है 0.95 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 0.9025, और यहाँ पर c है तो c का भी स्क्वायर हो जाएगा, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, अब ये c स्क्वायर क्या हो जाएगा? इस c स्क्वायर से कट जाएगा, ये c स्क्वायर इस c स्क्वायर से गया. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 2.6 इंटू 10 टू माइनस 8 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.9025, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है 8.32 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 8 सेकेंड, यानी कि उसका टाइम 4 गुना बढ़ गया, यानी 4 गुना बढ़ गया. अब यानी वो लेट यानी देर से क्या होगा? डिके होगा, यानी उसका टाइम अब बढ़ गया. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम देखते हैं कि कौन सा है. What is the mass of a 70 kilogram man in a space rocket traveling at 0.8 c from us as measured from Earth? कि एक कोई आदमी है जिसका मैस है 70 किलोग्राम, यानी ये प्रॉपर मैस उसने दिया हुआ है. अगर हम उसको 0.8 c से मूव कराएं, यानी कि 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम मूव कराएं तो बताएं कि उसका मैस कितना हो जाएगा. हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से यानी नियरली अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है तो उसका मैस बढ़ जाता है. तो यहाँ पर इसका मैस 70 kg है, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से जब मूव करेंगे तो जाहिर है इसका मैस बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा यही उसने हमसे पूछा हुआ है. तो देखते हैं कि भाई कितना बढ़ेगा. हम इसमें भी फिर मैस वेरिएशन वाला फार्मूला लगाएंगे. m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट. ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल t नॉट की जगह m नॉट लगा देना. ठीक है, तो फार्मूला याद करना मुश्किल नहीं होगा.
तो m इज इक्वल टू यहां पर, अब सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करें और कहानी खत्म। सो m इज इक्वल टू m नॉट कितना है 70 kg डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 c, 0.8 c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर और ऊपर ये स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। अब m इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.64 आ जाएगा, और c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, सेम उसी तरह c स्क्वायर से गया और यहां पर ऊपर स्क्वायर रूट भी आएगा, तो m इज इक्वल टू 70 ओवर 1 माइनस 0.64 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 116.6 kg आता है, यानी कि जो उसका मैस है वो 116 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 116 kg उसका मैस हो जाएगा अगर हम उसको 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से अगर हम उसको मूव कराएं। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं कि फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन। फाइंड क्या करना है, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड कर रहे हैं कि भाई किसकी एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड कर रहे हैं। रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 100 मीटर के रेडियो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ 100 मीटर है, लैम्डा आर से हमने शो किया हुआ है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ दी हुई है, कहता है कि इसके फोटोन की एनर्जी फाइंड करें। इसी तरह ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर, यानी वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट दी हुई है, लैम्डा जी से हमने इसको शो किया, वो कितना है 550 नैनोमीटर, तो 550 इंटू 10 टू रेज़ माइनस 9 मीटर हो जाएगा। तो इसमें जो फोटोन है उसकी वो कहता है कि एनर्जी, येलो लाइट का जो फोटोन है उसकी बताएं कि एनर्जी कितनी है। इसी तरह दी हुई है एक्स रे विद वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर, और कोई एक्स रे है कि जिसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा एक्स से शो की है 0.2 नैनोमीटर, तो बताएंगे जो एक्स रे फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी। यानी इन तीनों की वेवलेंथ दी हुई है, अब कह रहा है कि इनकी एनर्जी कितनी होगी। तो निहायत आसान सा ये न्यूमेरिकल है, सिर्फ देखने में इतना बड़ा लगता है। फाइंड क्या करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। रेडियो वेव हमारे पास लैम्डा आर इज इक्वल टू 100 मीटर है, इसकी फोटोन की एनर्जी कितनी है। ई जी फाइंड करना है, ग्रीन लाइट के जो हमारे पास फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है, एक्स रे के फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो ये तीन एनर्जीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन तीनों में एक ही फार्मूला लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, देखिए हम एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं, E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू एच एफ, और F हमारे पास क्या होता है, F क्या होता है C बाय लैम्डा होता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू F की जगह C बाय लैम्डा जब पुट करेंगे तो HC बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा इन तीनों में, और तीनों आराम सुकून से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियो वेव्स के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी होगी। तो फॉर रेडियो वेव, तो यहां पर हम फिर क्या लिखते हैं, ई आर लिख लेते हैं। ई आर इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। रेडियो वेव्स की भी बात कर रहे हैं तो फिर हम लैम्डा आर पुट करेंगे। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कौन कौन सी आएगी, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होती है। सी की वैल्यू कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये एच और सी की वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 19 में भी यूज हो रही है, चैप्टर नंबर 20 में भी यूज हो रही है, इन दोनों के न्यूमेरिकल्स में यूज हो रही हैं। लैम्डा आर की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 100 मीटर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19.89 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 28 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 टू रेज पावर माइनस 28 जूल आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर हमारे पास जूल्स में आ रहा है, तो इसको आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि फोटोन है, छोटा सा पार्टिकल है, तो पार्टिकल्स के लिए जो एनर्जी की यूनिट यूज होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक हो गया जी। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करें, याद रखेंगे जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम जाते हैं तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर माइनस 19 से करेंगे,
और अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आना है तो फिर हम मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू द -19 से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या होना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम से, ठीक है। और क्यों करेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 जूल होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ के आ चुके हैं। इसको हम 19.89 इंटू 10 टू रेज पावर -28 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो 1.24 इंटू 10 टू रेज पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यानी कि जो रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 1.24 इंटू 10 टू रेज पावर -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, ठीक है। इसी तरह अब हम फाइंड करते हैं वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट, मतलब ग्रीन लाइट का जो फोटोन है, ग्रीन लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। सेम यही फिनोमेना लगाना है, कुछ भी इसमें नया काम नहीं करना। तो किस तरह से होगा वो चीज देखते हैं। फॉर ग्रीन लाइट, फॉर ग्रीन लाइट, तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, EG लिख देते हैं, और HC बाय लैम्डा है तो लैम्डा की जगह क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। यानी कि HC ये सब में वही वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाना और आंसर निकलता जाएगा। नहायत आसान न्यूमेरिकल है। तो HC क्या है, 6.63 इंटू 10 टू रेज -34, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट की। C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा G कितना है, लैम्डा G कितना है, 550 नैनोमीटर, यानी कि 550 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो कितना आता है, 0.036 EG इज इक्वल टू 0.036 इंटू 0.036 इंटू 10 टू रेज पावर -17 जूल, 10 टू रेज पावर -17 जूल आंसर आएगा, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ के जूल में आंसर आ रहा है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो 0.036 इंटू 10 टू रेज पावर -17 जूल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर जाहिर है हमने डिवाइड किया 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो EG इज इक्वल टू, EG इसका कितना आएगा, 0.0226 इंटू 10 टू रेज पावर 2 आ जाएगा, जिसको हम 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रीन लाइट के फोटोन की एनर्जी होगी और यही हमसे उसने पूछा हुआ था। अब हम लास्ट में इसका फाइंड करते हैं वेवलेंथ ऑफ एक्स रे फोटोन, कि जो एक्स रे के ये हमें दी हुई है उसकी वेवलेंथ दी हुई है, इसके जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी। सेम टू सेम यही फिनोमेना हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे कि वेवलेंथ की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो E इज इक्वल टू फॉर एक्स रे, पहले कर लेते फॉर एक्स रे, तो E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, तो एक्स रे तो लैम्डा एक्स और E एक्स यहाँ पर हम क्योंकि एक्स रेज के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34 और 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लैम्डा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू 10 टू रेज पावर -9 मीटर आ जाएगी, ठीक है, E एक्स। तो इसका जो आंसर है जूल्स में वो कितना आ रहा है, 99.45 इंटू 10 टू रेज पावर -17 जूल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब
यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, 99.45 आ गया इंटू 10 टू रेज पावर -17। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और EX की जो इसमें वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, 6215.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। तो यही उसने एनर्जीज की वैल्यूज हमसे पूछी हुई थी। एक रेडियो वेव के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एक हमारे पास ग्रीन लाइट के फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, और एक एक्स रे फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। येलो लाइट ऑफ 577 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सीजियम सरफेस। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज फाउंड टू बी 0.25 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड चीज क्या फाइंड करनी है, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम के सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। कहते हैं कि एक फॉर एग्जांपल है, ये सीजियम की सरफेस है जो एज अ कैथोड काम कर रही है, और इस पे हम येलो लाइट फॉल करवाते हैं जिसकी वेवलेंथ 577 नैनोमीटर है। और हमें पता है कि जब लाइट किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो इसमें से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जो स्टॉपिंग में वोल्टेज हमें दिया हुआ है वो कितना है, वो 0.25 वोल्ट दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। एक चीज ये हमसे पूछी गई है, दूसरी चीज हमें पूछी गई है वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम में कितना है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना ये चीजें किस तरह से आगे सॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, V0 E, जिसमें V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या वैल्यूज आएंगी, V0 की वैल्यू कितनी है, 0.25 है, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम है। तो इससे जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4.0 इंटू 10 टू रेज पावर -20 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या चीज फाइंड करनी थी, वर्क फंक्शन फाइंड करना था। तो वो भी निहायत आसान है, उसका फार्मूला HF इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, और यहां से वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या निकलता है, HF माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कुछ भी नहीं करना, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास वर्क फंक्शन का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और इनहेंस कर लेते हैं, HF है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, HC बाय लैम्डा, क्योंकि F की जगह हमने क्या लिख दिया, C बाय लैम्डा लिख दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी उसी तरह माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो फाई इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। लैम्डा कितना है, 577 नैनोमीटर, यानी कि 577 इंटू 10 टू रेज पावर -9 आ जाएगा, इंटू सॉरी माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली है, 4 इंटू 10 टू रेज पावर -4 इंटू 10 टू रेज पावर -20 जूल निकली है। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर हमारे पास आता है वो कितना है, वो हमारे पास आएगा फाई इज इक्वल टू 30.4 इंटू 10 टू रेज पावर -20, 30.4 इंटू 10 टू रेज पावर -20 जूल आंसर आएगा। अब यहां पर देखिए वर्क फंक्शन का आंसर किस में आ रहा है, जूल में। अब हम इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे करते हैं,
3.4 इंटू 10 टू रेज पावर -20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19। तो इससे जो वर्क फंक्शन का आंसर आता है वो कितना आता है, वो आता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यही हमसे दो सी चीज़ें पूछी हुई थी, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और एक वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर है 4 है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कहता है। एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर, कि एक्स रेज हैं, एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी है 22 पिकोमीटर। ठीक हो गया जी। उसके बाद आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट, ठीक है, कार्बन टारगेट से स्कैटर्ड होती है, कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। द स्कैटर्ड रेडिएशन बीइंग व्यूड एट 85 डिग्री, थीटा कितना है 85 डिग्री। और नेक्स्ट इसमें क्या है, टू द इंसिडेंट बीम व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, यानी कि हमसे डेल्टा लैम्डा पूछा गया है। ठीक है, अब समझाते कि इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि एक हमारे पास एक्सरे हमने फॉल करवाई किस पे, कोई कार्बन टारगेट पे, ये कोई कार्बन टारगेट है, और इससे क्या हुआ कि उनके उन एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी थी 22 पिकोमीटर, 22 पिकोमीटर इनकी वेवलेंथ थी। अब हमें पता है कि जब भी एक्सरे किसी कार्बन टारगेट से टकराती हैं तो क्या होता है, इसमें जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एमिट हो जाता है, यानी स्कैटर्ड कर जाता है, और एक लॉन्ग वेवलेंथ की एक्स रेज भी हमारे पास स्कैटर्ड कर जाती हैं। ठीक है, और कितने एंगल पर ये स्कैटर्ड की हैं, कितने एंगल पर ये स्कैटर्ड की है, ये तकरीबन 85 डिग्री पर स्कैटर्ड की हैं। ठीक हो गया जी। अब पूछा ये गया है कि ये जो चेंज इन वेवलेंथ आई है, यहाँ पर छोटी वेवलेंथ, यहाँ पर बड़ी वेवलेंथ है, तो ये चेंज इन वेवलेंथ कितनी आई है, यानी इसमें कॉम्पटन शिफ्ट कितना आया है। तो उसके लिए फार्मूला एक ही फार्मूला था, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट में हम ये फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। तो सिंपल कुछ भी नहीं करना, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34। एम नॉट की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31। एम नॉट क्या है, रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। और इन तीनों की वैल्यूज आपको जुबानी याद होनी चाहिए। तो सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 85 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस 85 डिग्री कितना आता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34, 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर -31, और 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8, और यहाँ पर आएगा जी 1 माइनस कॉस 85 डिग्री कितना आ रहा है, कॉस 85 डिग्री हमारे पास आ रहा है 0.087 आ रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट आएगी यानी चेंज इन वेवलेंथ आएगी, वो कितनी आएगी 2.2 इंटू 10 टू रेज पावर -12 मीटर। 2.2 इंटू 10 टू रेज पावर -12 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 2.2 पिकोमीटर। ठीक है, क्योंकि पिको कितना होता है 10 टू रेज पावर -12 ही होता है। तो ये ही इसका आंसर था जो हमसे पूछा गया था। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। अब देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स-रे फोटोन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट and Compton scattering occurs. Find the wavelength of the incident photon and the wavelength of the scattered photon for a scattering angle of 30 डिग्री and 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। तो इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि हमने एक एक्सरे फोटोन फेंका किस पे, कार्बन टारगेट एलिमेंट पे, और उस एक्सरे फोटोन की एनर्जी कितनी थी 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी थी 90 किलो इलेक्ट्रॉन
वोल्ट है, ठीक है। अब ये 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सबसे पहले हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल है। E इज इक्वल टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो 90 K की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब 90,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब हम जूल में जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 करते हैं। 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखनी है। तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज पावर -19 कूलम आ जाएगा। तो एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, जो एनर्जी का आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 टू रेज पावर -16 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी एनर्जी का हमने फोटोन क्या किया, एक कार्बन टारगेट पर फॉल करवाया। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू क्यों रखी, यहाँ पर हमने जूल में क्यों रखी है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब भी एनर्जी की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में, यानी डाटा के अंदर एनर्जी की वैल्यू दी हुई हो, तो उसको आपने सबसे पहले जूल में कन्वर्ट लाजमी करना है। आंसर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसलिए लाते हैं क्योंकि स्मॉल एनर्जीज के लिए हम यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं, और बिग एनर्जीज के लिए ज़्यादा एनर्जी की बात हो तो फिर हम जूल यूज़ करते हैं, एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डाटा लिख रहे हैं तो हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जूल में ही लिखेंगे। बाकी अगर आंसर में एनर्जी का पूछा हुआ है तो फिर वो हम सिचुएशन के मुताबिक देखा करेंगे। तो 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन हमने एक कार्बन टारगेट एलिमेंट पे फॉल करवाया। अब हमें पता है कि दो फिनोमेना हो गए कि इसमें से एक जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, वो इसमें से एमिट होगा, और लॉन्ग वेवलेंथ का एक्सरे फोटोन वो स्कैटर होगा, ठीक है। कॉम्पलेक्स इफेक्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि ये जो हमारे पास वेवलेंथ है, ये जो हमारे पास इंसिडेंट वेवलेंथ है फोटोन है लैम्डा आई, ठीक है। ये जो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है, इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा आई वो कितनी है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है ये वाला स्कैटर्ड फोटोन, जाहिर है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, स्कैटर्ड होने के पास एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है और एनर्जी कम हो जाती है। और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ कितनी है भाई, कब कह रहा है कि अगर ये जो स्कैटर्ड फोटोन है अगर ये 30 डिग्री पर स्कैटर्ड हो तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, अगर ये 60 डिग्री पर स्कैटर्ड हो तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। यानी हमें पता नहीं है कि 30 पे स्कैटर्ड हुआ है या 60 पर, लेकिन कहता है कि अगर 30 पर स्कैटर्ड हो जाए तो ये स्कैटर्ड फोटोन एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी, अगर 60 पर स्कैटर्ड हो जाए तो ये एक्सरे फोटोन है जो 60 डिग्री पर स्कैटर्ड हुआ है इसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो दो चीज़ें पूछी हुई हैं, एक लैम्डा आई पूछा हुआ है, एक लैम्डा एस पूछा हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, ठीक है। तो एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लैम्डा आई कि ये जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है भाई इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो इसकी वेवलेंथ हम सिंपल फार्मूला से फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, और लैम्डा आई हम यहाँ पर लिखेंगे, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ फाइंड कर रहे हैं, और लैम्डा आई इज इक्वल टू HC बाय E हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर -34। C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8, और E की वैल्यू कितनी है 1.44 इंटू 10 टू रेज पावर -16 जूल। और लैम्डा आई इसको सॉल्व करने से जो लैम्डा आई की वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 13.8 पिकोमीटर है। 13.8 इंटू 10 टू रेज पावर -12 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 13.8 पिकोमीटर, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने ये फाइंड करनी थी। अब हम फाइंड करते हैं कि लैम्डा एस 30 डिग्री पर और 60 डिग्री पर कितना आएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एट 30 डिग्री, एट 30 डिग्री लैम्डा एस कितना होगा, ठीक हो गया जी।
तो फार्मूला हमारे पास क्या था, कॉम्पटन इफेक्ट में हमने कॉम्पटन शिफ्ट का एक ही फार्मूला पढ़ा है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज थीटा। तो डेल्टा लैम्डा की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई हम लिखेंगे, ठीक है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, फाइनल माइनस इनिशियल वेवलेंथ इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा एस को इधर ही रहने दें जो हमने फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, और लैम्डा आई माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस लैम्डा आई। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे लैम्डा एस फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला बनाया है, उसके बाद देखते हैं कि आगे जाके कहानियां क्या चल रही हैं। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देनी है, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसको रेस कर देते हैं, आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लैम्डा एस इज इक्वल टू, एच की वैल्यू कितनी है, ये एच है हमारे पास, एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 34 और डिवाइडेड बाई एम नॉट यानी रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31। मैंने फिर से कहा था, पहले भी कहा था कि ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, याद करनी है। तो सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 और 1 माइनस कॉस 30 डिग्री क्यों पुट किया, क्योंकि हम 30 डिग्री पर फाइंड कर रहे हैं लैम्डा एस की वैल्यू, प्लस लैम्डा आई, प्लस लैम्डा आई कितना है 13.8 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेना आपने, ठीक है। cos 30 डिग्री कैलकुलेटर से निकालें, यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसमें प्लस कर दें, ठीक है। ये सारी कैलकुलेटर से आप वैल्यूज आप खुद निकाल सकते हैं। तो लैम्डा एस की वैल्यू कितनी आएगी इसमें, फॉर 30 डिग्री 14.12 पिकोमीटर, यानी कि 14.12 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 और लैम्डा एस इज इक्वल टू 14.12 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहां पर देखें, पहले लैम्डा आई कितनी थी 13.8 पिकोमीटर, तो ये वेवलेंथ क्या है, कम है, लैम्डा एस क्या है 14.12 पिकोमीटर, यानी कि वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटॉन ज्यादा हो जाती है जब वो स्कैटर्ड करता है इस कार्बन टारगेट एलिमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट 60 डिग्री लैम्डा एस कितना होगा, एक ये उसने हमसे चीज पूछी हुई है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर लैम्डा एस कितना होगा। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल cos 30 की जगह cos 60 पुट कर देना, बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगी। तो लैम्डा एस इज इक्वल टू वही चीज 6.63 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 31 और 3 इंटू 10 टू रेज पावर 8 और 1 माइनस कॉज 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री यहां पर पुट किया था, आप 60 डिग्री पुट करेंगे, प्लस 13.8 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से जो लैम्डा एस की हमारे पास वैल्यू आएगी एट 60 डिग्री, वो कितनी आएगी 15.0 पिकोमीटर, यानी कि 15.0 इंटू 10 टू रेज पावर माइनस 12 मीटर, यानी कि लैम्डा एस इज इक्वल टू 15.0 पिकोमीटर, ठीक है। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था, यानी कि यहाँ पर ये जो एक्सरे फोटोन है इसकी जो वेवलेंथ होगी 14.12 पिकोमीटर होगी। अगर 60 डिग्री पर स्कैटर करता है तो इस एक्सरे फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो 15.0 पिकोमीटर होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स produced when a positron annihilates an electron, the rest mass energy of each is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहते हैं कि जब एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को एनिहिलेट करता है यानी डिस्ट्रॉय करता है तो दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने ये बताना है कि जो दो फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं इनकी वेवलेंथ कितनी है, यानी हमसे लैम्डा के बारे में पूछा गया है।
जबकि जो इनकी एनर्जी है वो कितनी है, रेस्ट मास एनर्जी है वो कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो निहायत आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने करना क्या है, ये फार्मूला लगाना है, E इज इक्वल टू hc/λ। ठीक हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन। यहाँ से लैम्डा हमने निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/E आ जाएगा। सही है। अब इसमें सारी वैल्यूज दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर एक काम आपने एक और करना है। क्या करना है कि ये हमारे पास एनर्जी दी हुई है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हमने कन्वर्ट करना है सबसे पहले जूल्स में। तो किस तरह से करेंगे, 0.51 है तो पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सिंपली करके लिख लेते हैं। तो 0.51 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 मेगा 10 टू रेज़ पावर 6 होता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.51 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 मल्टीप्लाई हम करते हैं 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19 से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी की वैल्यू जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो जूल में कन्वर्ट होने के बाद वैल्यू आती है 8.16 इंटू 10 टू रेज़ पावर -14 है, 8.16 इंटू 10 टू रेज़ पावर -14 जूल आ जाएगी। तो ये वाली हम एनर्जी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू रेज़ पावर -34 और C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू रेज़ पावर 8 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू कितनी है, 8.16 इंटू 10 टू रेज़ पावर -14। सही है। तो इसको सॉल्व करने से जो वेवलेंथ आती है, मतलब जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो 2.43 पिकोमीटर आती है, 2.43 पिकोमीटर आती है। और यही हमने लैम्डा की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। मतलब ये जो फोटोन की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.43 पिकोमीटर, यानी कि 2.43 इंटू 10 टू रेज़ पावर -12 मीटर होगी। और यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, कैलकुलेट द वेवलेंथ। बाई किसकी वेवलेंथ, अ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मैस है 140 ग्राम, जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। बताएं इसकी वेवलेंथ कितनी है। तो एक इसकी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। अ प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, एक प्रोटॉन है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है, बताएं उसकी वेवलेंथ कितनी है। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम स्पीड, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ बताएं कितनी है। यानी इन तीन चीज़ों की हमने वेवलेंथ मालूम करनी है। इन तीनों का मैस डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही मूव कर रही हैं। तो इनकी हमने अलग अलग वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बॉल है जिसका मैस m1 है, यानी 140 ग्राम है, और जो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो लैम्डा बी, यानी लैम्डा बी और लैम्डा ई हमने फाइंड करना है। वेवलेंथ ऑफ बॉल, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले वेवलेंथ ऑफ बॉल फाइंड करते हैं, लैम्डा बी। अब यहाँ पर हम डी ब्रॉय वेवलेंथ का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसी से हम इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। और क्या फार्मूला था, H/mv। कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू रेज़ पावर -34। अब मैस ऑफ बॉल कितना है, 0.14 किलोग्राम, और वेलोसिटी यानी स्पीड इसकी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड सबकी सेम है, 40 है, सिर्फ ये मैस में चेंज आता जाएगा, बाकी वही फार्मूला लगेगा। अब जो इससे आंसर आता है 1.18 इंटू 10 टू रेज़ पावर -34 मीटर।
ठीक है। तो ये हमारे पास बॉल की वेवलेंथ होगी जो उसने पूछी हुई थी। अब अगले दो पार्ट सेम इसी तरह के हैं, इसलिए मैंने पहले से ही कर लिए थे। तो मैस ऑफ प्रोटॉन हम किस तरह से निकालेंगे? फॉर प्रोटॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, सेम वही एच और वी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ एम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो एच की जगह उसकी वैल्यू, एम की जगह मैस ऑफ प्रोटॉन जो कि 1.67 इंटू 10 टू रेस और -27 किलोग्राम होता है। स्पीड वही 40 मीटर पर सेकेंड, स्पीड तो भाई सबकी सेम ही है। तो इसकी जो वेवलेंथ निकलेगी वो 9.9 नैनोमीटर आएगी, ठीक है। इसी तरह फॉर इलेक्ट्रॉन सेम वही फार्मूला लगेगा, एच और वी की वैल्यू सेम वही रहेगी, सिर्फ एम की वैल्यू चेंज होगी। और एम की वैल्यू क्या है, यानी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 9.1 इंटू 10 टू रेस फॉर -31 किलोग्राम है, सही है। तो बाकी सारी वैल्यूज वही रहेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.82 इंटू 10 टू रेस पावर -5 मीटर आएगा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, यानी बॉल की है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ प्रोटॉन की है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की है इन तीनों में। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हम देखते हैं आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। What is the de Broglie wavelength of an electron whose kinetic energy is 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताएं उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कितनी होगी, यानी लैम्डा हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए लैम्डा फाइंड करने, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और मैंने कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दी हुई हो तो उसके पहले जूल में कन्वर्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू रेस और -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 192 इंटू 10 टू रेस और -19 जूल आ जाएगा। अब लैम्डा फाइंड करना है तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का फार्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू रेस और -34। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें वो कोई नहीं पता। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर हम उसको इसमें पुट करेंगे तो वेवलेंथ निकल आएगी। तो देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब v फाइंड करना है तो v को इधर ही रहने दें, v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और v दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर m, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके पहले हम v की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम उसको इस फार्मूले में पुट करेंगे इसमें, तो आंसर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है भाई, 192 इंटू 10 टू रेस पावर -19 डिवाइडेड बाय मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 टू रेस पावर -31, और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करने से, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता है वो कितना है, 6.5 इंटू 10 टू रेस पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 6.5 इंटू 10 टू रेस पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब हम इसकी आसानी से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो आप लिखेंगे कि पुट इक्वेशन 2 इन 1, सही है, 1 में इसको पुट कर देना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू रेस पावर -34, और m कितना है 9.1 इंटू 10 टू रेस पावर -31, ठीक है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर रहे हैं, वेलोसिटी कितनी निकली है 6.5 इंटू 10 टू रेस पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा हमारे पास कितना आया, इसका लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.12 इंटू 10 टू रेस पावर -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोबारा से चेक कर लेते हैं, यही वैल्यू है, बिल्कुल यही वैल्यू है। तो यही वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10, जो चैप्टर नंबर 19 का लास्ट न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स अबाउट द साइज ऑफ एन एटम दैट इज अबाउट 1.0 इंटू 10 टू रेस पावर -10 मीटर है। कि एक इलेक्ट्रॉन है जो एक बॉक्स के अंदर है
और इस बॉक्स का साइज कितना है, तकरीबन साइज ऑफ एटम के जितना 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है। तो बताएं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है एक इमेजिनरी सा केस है, तो कि एक बॉक्स है जिसका साइज जो है तकरीबन एटम के साइज के बराबर है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बताएं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए इस बॉक्स के अंदर ही कहीं पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर फिर हम इस क्या लिखेंगे, इसको डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो कितनी है 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, कि यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर। ठीक है, इतने हिस्से में ही हो सकता है ना कहीं पर। और v हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी नियरली अप्रोचेस टू एच। ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं। डेल्टा एक्स फाइंड करना है, डेल्टा एक्स को इधर ही रहने दें और वहां पर क्या कर दें, एच ओवर डेल्टा पी कर दे। अब डेल्टा पी क्या होता है, एम वी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच ओवर एम डेल्टा वी। तो यहां से हमने फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी को फाइंड करना है, तो डेल्टा वी को इधर ले आए और एच ओवर एम डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.63 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इंटू 10⁻⁻34 और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मैस ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये सारे आपको ज़बानी पता होने चाहिए। डेल्टा एक्स कितना है 1 इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर तक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो 7.28, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 7.28 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, यानी इतनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी जो कि उस बॉक्स के अंदर है। और यही हमसे पूछा गया था। यहाँ पर होती है हमारे चैप्टर नंबर 19 की हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं हैप्पी एंडिंग। So if you want to get any video related to chapter 19's numerical, short question or long question, just type physics ka safar on YouTube, go to playlist and inshallah you will get your concerning video lecture. Thank you very much. Allah Hafiz.